सीजीपीएफ पासबुक भरने के लिए अपने डीडीओ से ये जानकारी लेना पड़ेगा, जिसमें बिल क्रमांक एवं दिनांक, भाउचर क्रमांक, भुनाने की तारीख और साथ ही सकल राशि मतलब ग्रास अमाउंट, शुद्ध राशि नेट अमाउंट और कटौती शेड्यूल का योग, यह जानकारी डीडीओ द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। जैसे बमढिंडी में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रयास पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री एमडी दीवान जी द्वारा यह जानकारी सार्वजनिक किया गया, ताकि कोई भी शिक्षक अपने घर में ही इन दस्तावेजों के आधार पर अपना पासबुक स्वयं भर सके। चूँकि सकल राशि, शुद्ध राशि और कटौती शेड्यूल जो है वो उसके जो बिल क्रमांक है, उस क्रमांक में जितने लोगों का वेतन भुगतान हुआ है उतने लोगों की जानकारी उसमें रहती है। इस कारण से यह डीडीओ से ही प्राप्त हो सकता है। दूसरा, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसे ये सकल राशि है, शुद्ध राशि है और कटौती शेड्यूल है। तो ये जानकारी आपको प्रति माह का, माह वाइज आपको यह जानकारी लेना है। लोग इसमें अप्रैल से हमारा कटौती प्रारंभ हुआ है, अप्रैल 2022 से। ये पहला जो है आपका 2022-23 का है, पहला पेज में। तो अप्रैल 22 से प्रारंभ हुआ है, तो उसका एंट्री हमको मई वाले कॉलम में करना है। ये इसको विशेष ध्यान देना है, ये मई वाले कॉलम में हमको करना है। और नीचे ये मार्च का जो कॉलम आएगा उसमें फरवरी का जो वेतन है वो मार्च के उसमें उल्लेख होगा। इसको हमको विशेष ध्यान देना है। मार्च से फरवरी तक एक वित्तीय वर्ष का ये जानकारी हमारा इसमें रहेगा। इसके पश्चात इसका जो दूसरा जो पेज है, इसमें जो दूसरा पेज में जो जानकारी है, इस जानकारी में है आपका मासिक कटौती, कटौती की कुल राशि, अग्रिम धन वाला है वो तो है नहीं अभी, भविष्य निधि से निकाली रकम वो अभी लागू नहीं है, और ये है प्रोग्रेसिव टोटल, क्रमिक उत्तरोत्तर मासिक निधि। ये जो जानकारी है और समूह बीमा, तो ये मंथली डिडक्शन, मासिक कटौती, इसकी जानकारी के लिए ई कोष में जाना है। ई कोष के बाद इसमें एम्प्लॉय कॉर्नर में जाना है, और उसके पश्चात इसमें आपको जो मिलेगा एम्प्लॉय डिटेल है, पे स्लिप है, इसमें सीजीपीएफ का जानकारी है, कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट है, ईयरली सैलरी डिडक्शन रिपोर्ट है। तो आपको इसमें सीजीपीएफ में जाना है, ये सीजीपीएफ वाला है। इसमें आप जाएंगे सीजीपीएफ में जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर आपको ये जानकारी मिल जाएगा रिपोर्ट का। तो ये आप सत्र वाइज पहले आपको 22-23 का करना है। 22-23 का आप करेंगे तो आपको इस तरह से पूरा ये जानकारी मिल जाएगा 22-23 का, और इसमें जो टोटल डिडक्शन है वो मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको प्रोग्रेसिव टोटल भी मिल जाएगा। आपको प्रोग्रेसिव टोटल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी इसमें ई कोर्स में दिया हुआ है। फिर उसके पश्चात आप 23-24 का कर लेंगे, 23-24 में भी आपको प्रोग्रेसिव टोटल मिल जाएगा। इसमें आपको सावधानी ये रखना है कि 22-23 का जो आप करेंगे तो इस प्रोग्रेसिव टोटल में थोड़ा अंतर इसलिए आएगा क्योंकि इसमें मार्च से उल्लेख है और हमारा अप्रैल से कटौती हुआ है, तो इस कारण से। बाकी आपका 23-24 का आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारा एकदम
सही आएगा। ये मार्च का है, ये अप्रैल में हम उल्लेख करेंगे, पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मार्च का जो कटौती है हमारा, उसको हम CGPF पासबुक में अप्रैल माह में उसको हम एंट्री करेंगे, और हमारा जो लास्ट है फरवरी का, वो हम उसको मार्च वाले कॉलम में एंट्री करेंगे। इस तरह से ये जानकारी हमारा, हम इसके आधार पे CGPF पासबुक को भर लेंगे। इसमें जो प्रोग्रेसिव टोटल है, उस प्रोग्रेसिव टोटल को हमको करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमको इसमें भी मिल जाएगा हमको, हम अपने पासबुक के आधार पर भी प्रोग्रेसिव टोटल निकाल सकते हैं। प्रोग्रेसिव टोटल मतलब हमारा ये रहेगा कि जो एक माह का है हमारा, जैसे अप्रैल माह का जो हमारा कटौती है, उसमें हम पहली बार में तो अप्रैल माह का ही लिखेंगे, और दूसरे में फिर हम उसको जो मई माह का है उसको उसमें योग कर देंगे। उसी प्रकार से अगले में फिर हम जून माह का योग टोटल करेंगे।